मेरे भाइयों, ये एक इंडिविजुअल वीडियो है जो कि बेस्ड है कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डिबेंचर्स कर रहे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हो, मुझे फर्क पड़ता है कि तुम कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रहे हो। और इस वीडियो के अंदर हम वो सारी चीजें कवर कर लेंगे जो कंसिडरेशन अदर देन कैश से रिलेटेड है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मुझे आज तुम्हें क्या सिखाना है, एक बार में सारी चीजें खत्म। तो अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश की मैं बात करूं तो दो तरह के तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक जहां पे ना जिससे खरीदा है उसका नाम दिया है, ना क्या लिया है वो नाम दिया है, मतलब सीधी बात है परचेज्ड एसेट्स है तो वो सन्ड्री एसेट्स नाम दिया जाएगा। और अगर बंदे का नाम नहीं दिया किससे लिया है तो वेंडर नाम यूज किया जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे पूरे एसेट्स दिए होंगे, इवन लायबिलिटीज क्या क्या है वो भी दी होंगी। वो तो मैं करवाऊंगा ही, बात है ही नहीं, बट मैं तो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशंस बता रहा था। अब तुम्हें यही फ्लो चार्ट ऐसा बना लेना है और लिखना है कि जब बहुत सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दी होंगी तो याद रखना, जब इस तरह का कोई बिजनेस एक्वायर करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट कभी टैली नहीं होगा। या तो बिजनेस तुमने ज्यादा में खरीदा होगा, मतलब तुमने गुडविल पे की होगी, या तो तुमने बिजनेस कम में खरीदा होगा, मतलब तुम्हारे लिए वो गेन होगा तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, आइदर यू आर परचेजिंग अ बिजनेस एट अ हायर प्राइस, दैट मींस यू आर पेइंग ऑफ द गुडविल, दैट विल बी डेबिटेड, और यू आर परचेजिंग द बिजनेस एट अ लेसर वैल्यू, दैट बिकम्स योर प्रॉफिट, तो वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा क्योंकि कैपिटल गेन है। ये चीज पता होना चाहिए। एमसीक्यू में आ गई तो क्या करोगे, बाबा जी ने बता दिया है। फिर अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं तो या तो पार का क्वेश्चन आएगा या तो प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा, बस। लेकिन अगर आप इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर करते हैं तो पार का भी आएगा, प्रीमियम का भी आएगा और डिस्काउंट का भी आएगा। प्रेम समझ गए ना, माय लव फॉर यू। सो अगर ये चीज आपने इतनी लिख ली तो भाई इसके बाद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैं तुम्हें हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। तो भैया मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखूं तो ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है। तो जितने भी एसेट्स हैं वो डेबिट होते हैं और जो लायबिलिटीज होती है वो क्रेडिट होती है। तो चलो क्वेश्चन को समझना चालू करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे एसेट्स लिए और कुछ क्रेडिटर्स भी साथ में आए और टोटल हमने एक्वायर किया विकास लिमिटेड से ये बिजनेस 2,50,000 का। तो पहले मुझे तो देखना पड़ेगा कि ये मनी वैल्यू है या नहीं, और वो मैं कैसे देखूंगा, मैं पहले सारे एसेट्स को प्लस करूंगा। तो सारे एसेट्स को अगर मैंने प्लस किया 9 2 18 यानी 1,80,000 ये हो रहा है, 2,10,000 2,60,000 और 20,000 और प्लस करूंगा तो 2,80,000। सो टोटलिटी में बिजनेस 2,80,000 का था। अगर मैं माइनस यहां पे कर देता हूं 20,000 का, तो भी यार माइनस करने के बाद 2,60,000 का बचता है। मैंने 2,60,000 का बिजनेस 2,50,000 में एक्वायर कर लिया। फिर से सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं ये सारे एसेट्स प्लस करता हूं तो ये एसेट्स मेरे पास आए और लायबिलिटी को मुझे बट ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं नेट वर्थ निकाल सकूं कि मेरे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है। तो जब मैंने 2,80,000 टोटल में से लायबिलिटी को माइनस किया तो मेरी नेट वर्थ निकल के आई 2,60,000 की। लेकिन जो मुझे पेमेंट करना है विकास लिमिटेड को वो सिर्फ 2,50,000 का पेमेंट करना है। मतलब मुझे इनडायरेक्टली देखा जाए तो फायदा 10,000 का हो रहा है। और क्योंकि मैंने बिजनेस एक्वायर किया है और बिजनेस एक्वायर करना कैपिटल नेचर का होता है तो जो फायदा भी होगा वो कैपिटल गेन है। और अगर आपने सीखा है, बाबा जी से पढ़ा है, तो आपको मालूम है ऑल द कैपिटल गेन्स आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। इसलिए मैं क्रेडिट साइड पे कैपिटल रिजर्व ओपन करूंगा। अगर कोई मुझसे यह पूछना चाहता है कि क्रेडिट साइड क्यों ओपन करूंगा तो भी आंसर सिंपल है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। मैंने यहां पे 10,000 ओपन कर दिया। अब अगर आप चेक करोगे तो दोनों साइड का टोटल जो है वो 2,80,000 ईच है। आप अगर नरेशन लिखना चाहते हो तो रनिंग बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम विकास लिमिटेड इतना भी लिख दोगे, आपका काम यहां पे हो जाएगा। ये बेसिक एंट्री मैंने आपको करके दिखा दी जब मैं एसेट्स एक्वायर करूंगा। नाउ इररिस्पेक्टिव ये शेयर्स का क्वेश्चन हो या डिबेंचर्स का क्वेश्चन हो, ये वाली एंट्री दोनों केस में सेम ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ये लिखा होता कि भैया एक बिजनेस से सन्ड्री एसेट्स ले लिए हमने या एसेट्स एक्वायर कर लिए या रनिंग बिजनेस खरीद लिया, बस इतना दिया था, क्या एसेट्स क्या लायबिलिटीज कुछ नहीं, तो भी एंट्री बड़ी सिंपल सी है भाई।
वो सिंपल एंट्री होती सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और मैं टू विकास लिमिटेड लिख देता। लेकिन अगर विकास लिमिटेड भी नहीं दिया, वेंडर का नाम ही नहीं दिया कि किससे लिया है, तो मैं लिख देता टू वेंडर्स अकाउंट। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। इतना कुछ नहीं दिया होता, बस ये लिखा होता 1 लाख का बिजनेस मैंने रनिंग बिजनेस खरीद लिया है एक वेंडर से, बिजनेस एक्वायर्ड या रनिंग बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम अ वेंडर, तो एंट्री क्या होगी? सन्ड्री एसेट्स। रनिंग बिजनेस को नाम दे दोगे कि भैया हाँ एसेट्स एक्वायर किए हैं, और क्योंकि नाम नहीं दिया तो भैया टू वेंडर लिख दोगे और 1 लाख लिख देते, पेमेंट कर दोगे उसके बाद वेंडर टू शेयर कैपिटल, जैसे अभी मैं इस वाले केस में करने वाला हूं। मैंने ये क्यों समझाया? क्योंकि आपको दोनों केसेस आने चाहिए। मेजर केस ये वाला है तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया। नाउ ऐसा भी तो हो सकता था यार कि जो विकास लिमिटेड से मैंने लिया है वो मुझे महंगा पड़ जाता। जैसे जब मैं सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करता तो मेरा दिमाग चलता कि मैंने विकास को 2,50,000 ज्यादा दे दिया है, और कंपैरेटिवली जो मेरा बिजनेस है वो बेसिकली 2,30,000 का है। जब मैं सारे एसेट्स को प्लस कर रहा हूं और सन्ड्री क्रेडिटर्स को माइनस कर रहा हूं, तो जो नेट वर्थ निकल के आई वो 2,30,000 निकल के आती, और विकास को पेमेंट हो रहा था 2,50,000 का। मतलब मैंने विकास लिमिटेड को 20,000 का ज्यादा पेमेंट किया। अब जब बाबा जी बोलते हैं कि सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं, तो चमत्कार देखो बाबा जी का। मैं जा रहा हूं पार्टनरशिप के गुडविल वाले चैप्टर में। एक बात बताओ, पार्टनरशिप में मैंने गुडविल सिखाया था कि अगर मैं किसी रनिंग बिजनेस को लेता हूं तो बिजनेस अपने एसेट्स की वैल्यू पे ही अपना बिजनेस नहीं बेचता है, ज्यादा वैल्यू पे बेचता है। क्योंकि वो बोलता है, गुडविल चैप्टर में सिखाया था, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तुम्हें रनिंग बिजनेस दे रहा हूं और तुम्हें पहले दिन से प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए मुझे कुछ तो चाहिए, और वो पैसा है गुडविल का। और गुडविल का पैसा भी मैं मांगूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मैं जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट, गुडविल भी आपको उतनी ज्यादा देनी पड़ती थी। ये क्वेश्चन भी वही है। आ जाओ वापस शेयर्स में। और लोग मानते नहीं है कि 20 डेज प्लेज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, इसलिए पहले पार्टनरशिप का वीडियो था, बाद में ये वाला वीडियो है। सुनो अब इस बात को, अगर मैंने एसेट्स खरीदे और उसमें से क्रेडिटर्स को माइनस किया, तो पता है क्या होगा? एक वैल्यू आएगी जो इससे कम आएगी, और वो वैल्यू मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेता हूं कि 2,30,000 की है। मैंने 2,30,000 का एसेट एक्वायर किया या वर्थ का बिजनेस एक्वायर किया, और मैं विकास को पेमेंट कर रहा हूं 2,50,000 का। मतलब मैंने विकास लिमिटेड को 20,000 ज्यादा पेमेंट किया। तब उस कंडीशन में मुझे डेबिट साइड पे गुडविल अकाउंट डेबिट ओपन करना पड़ेगा 20,000 रुपीज का, ये बताते हुए कि द एडिशनल पेमेंट मेड टू विकास लिमिटेड इज फॉर गुडविल, बिकॉज उसके मार्केट में गुडविल है, बिजनेस की गुडविल है, और मुझे पहले दिन से प्रॉफिट होगा। जब ये सीख लिया, तब मैं इसकी सेकेंड एंट्री आपको करके दिखा देता हूं कि शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं। तो फाइनली जो विकास लिमिटेड को हम टोटल में पेमेंट कर रहे हैं, उसमें बोला गया है कि 2,20,000 के शेयर्स इशू करो और बाकी 30,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दो। नाउ बैंक ड्राफ्ट से कंफ्यूज मत होना, इट जस्ट मींस कि बैंक से पेमेंट हो रहा है। तो विकास लिमिटेड को डेबिट किया क्योंकि भैया ये लायबिलिटी थे हमारे, हमें इनको पेमेंट करना है, और आप भी जानते हो कि इंसान को पेमेंट करना पड़ता है, तो मैंने इंसान को पेमेंट किया यहां पे, या आर्टिफिशियल पर्सन को। लिमिटेड मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। तो हमने इनको पेमेंट किया, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए 2,20,000 के, और बैंक 30,000 का ड्राफ्ट बना के दे दिया। अब यहां पे इसका नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इशूड, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कैसे निकालूं मैं शेयर्स? देखो यार, 2,20,000 का मैंने टोटल पेमेंट किया है, मतलब मैंने लिख दिया रुपया 2,20,000, और जो शेयर है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि 10 रुपीज ईच के शेयर इशू किए गए हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना, रुपया से रुपया काटना है। शायद मैं ही ऐसा हूं जो बता रहा है कि रुपए से रुपए भी कटता है, और भैया जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यहां पे जो आपके शेयर्स आ जाएंगे वो 22,000 शेयर्स आएंगे। तो आपको नरेशन में लिखना पड़ेगा 22,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अलॉन्ग विथ बैंक ड्राफ्ट इशूड टू विकास लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। फिर से बोल देता हूं, 22,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच अलॉन्ग विद बैंक ड्राफ्ट इशूड टू विकास लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये आपको बताना पड़ेगा नरेशन में। और अगर आपने शेयर्स कैलकुलेट करके नहीं दिखाए, इवन ये छोटू सा वर्किंग नोट नहीं दिखाया, तो मार्क्स कटने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। अब मैं तुम्हें इसमें एक और चीज सिखाना चाहता हूं। देखो, मैंने बैंक को अचानक से गायब कर दिया, क्योंकि मैंने मान लिया कि चलो उसके लिए मैं एक अलग एंट्री कर दूंगा, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके एक सेपरेट एंट्री बैंक ड्राफ्ट की कर दूंगा। 30,000 पेमेंट कर दिया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाता और बोलते कि 10 रुपए ईच का जो शेयर है वो इशू किया गया एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि भैया प्रीमियम का भी तो आ सकता है, शेयर्स में प्रीमियम का क्वेश्चन बिल्कुल आने के चांसेस है, तो उस केस में तुम क्या करते? सिंपल बात,
यहां पे 10% प्रीमियम बोला तो तुम वापस क्या करोगे, ये जो अमाउंट है इसको यहां पे लिखोगे 2,20,000, ठीक है भैया। और नीचे जो वैल्यू लिखोगे वो प्रीमियम प्लस करके लिख दोगे। 10 का 10% होता है 1 रुपया, 1 रुपया प्लस किया तो ये हो गया 11 रुपया। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे विकास लिमिटेड को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रीमियम पे दे रहे हो, तुम डिस्काउंट पे दे रहे हो, तुम इस पे दे रहे हो, डिस्काउंट पे तो दे नहीं सकते शेयर्स वैसे भी, बट किस पे दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। विकास लिमिटेड के जेब में 2,20,000 जाना चाहिए, मतलब जाना चाहिए, तो हम इसको कभी नहीं छेड़ेंगे, ये 2,20,000 ही रहेगा। हम करेंगे कहां पे, यहां पे टेम्परिंग वगैरह करते रहेंगे। पहले तो रुपया से रुपया कटा, 11 2 22 होता है, यानी इस बार जो शेयर्स निकल के आए प्रीमियम की सिचुएशन में वो 22,000 नहीं है, वो 20,000 शेयर्स हैं। तो अब मुझे उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैंने पहले 2,20,000 लिखा था, अब ये चेंज होके हो जाएगा 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10, यानी ये अमाउंट चेंज होके हो जाएगा 2 लाख रुपए। तो बाकी पैसा कहां जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, आपको ये याद होना चाहिए कि नीचे वैल्यू में प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो भैया नीचे आपका मालूम होगा आपको कि प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होता है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और ऑब्वियसली 20,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम का 1 रुपए कर दूंगा, तो यहां पे जो हो जाएगा वो 20,000 रुपीज हो जाएगा। मतलब मैंने विकास लिमिटेड को पेमेंट वही किया, बस यहां पे प्रीमियम अलग से मुझे दिखाना पड़ा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया, वही का वही है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो था वो डिफरेंट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी जल्दी फ्री हो, मैं भी जल्दी फ्री हूं, तो मैं चाहूंगा कि तुम्हारे डिबेंचर्स के कंसेप्ट भी और बना दूं, कंसिडरेशन अदर देन कैश को लेके, और क्वेश्चन पूरा वैसे ही होता है, बस इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह -% डिबेंचर्स लग जाता है। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं भाई कि 99,000 रुपीज के आपने एसेट्स एक्वायर किए एक पर्टिकुलर बिजनेस से, बिजनेस का नाम रख देते हैं भैया मोहन लिमिटेड से, आपने एक रनिंग बिजनेस एक्वायर किया 99,000 रुपीज का। नाउ उसके बदले में आपने 10% डिबेंचर्स इशू किए एट द रेट ₹100 ईच के हिसाब से। यह आपका क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि आपने 99,000 वर्थ का रनिंग बिजनेस खरीदा मोहन लिमिटेड से, और उसके अगेंस्ट में आपने 10% डिबेंचर इशू किए एट द रेट ₹100 ईच के हिसाब से। नाउ 3 कंडीशन आपसे पूछ रहे हैं, पार पे बताओ, प्रेम पे बताओ यानी प्रीमियम पे बताओ, और डिस्काउंट पे बताओ। आपको तीनों कंडीशन में बताना है। तो पहली एंट्री तो बहुत ही क्लियर है, और वो है जब मैंने आपको बताया था कि रनिंग बिजनेस अगर आप एक्वायर करते हो और आपको ही नहीं पता कि आपने क्या क्या खरीदा, तो आप सन्ड्री एसेट्स खोलोगे, ये दिखाया मैंने 99,000, और नीचे लिख देंगे कि भैया मोहन लिमिटेड से खरीदा था, तो मोहन लिमिटेड का नामकरण कर देंगे यार, ये लिख दिया मैंने मोहन लिमिटेड अकाउंट, और यहां पे भी 99,000 मैंने दिखा दिया। ये तो मेरी पहली एंट्री हो गई, रनिंग बिजनेस एक्वायर्ड फ्रॉम मोहन लिमिटेड, बहुत ही बेसिक सी एंट्री। लेकिन जो सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर इशू करने की, असली परेशानी तो वहीं से चालू होगी। तो मैं सिर्फ आपको सबसे पहले पार वैल्यू पे कैलकुलेट करना सिखाता हूं कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। देखो भैया 99,000 का आपने पेमेंट करना है, और हर एक डिबेंचर है आपका 100 रुपए का पार वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया पार वैल्यू 100 रुपए। ठीक है भैया, तो 0 से 0 कटा, रुपया से रुपया कटा, तो पहली वाली कंडीशन में तो आपके 990 डिबेंचर्स आ गए हैं। आपकी एंट्री भी बड़ी सिंपल होगी, आपको मोहन लिमिटेड को डिबेंचर इशू करने, मैंने यहां पे लिखा भाई मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा। जब डिबेंचर इशू करते हो तो आपको यह पूरा लिखना पड़ता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10% डिबेंचर अकाउंट, और मैं यहां पे सीधे 99,000 एज इट इज दिखा दूंगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि मैंने पार वैल्यू पे इशू किया है। हां, नरेशन में मुझे ये डिबेंचर दिखाने पड़ेंगे, याद रखना, तो नरेशन लिखूंगा मैं 990 10% डिबेंचर्स, 990 कॉमा करके 10% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच इशूड टू मोहन लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। मैं फिर से बोल देता हूं, 10% डिबेंचर्स आपके इशू हो रहे हैं, मतलब 10% मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 10%, तो आप लिखोगे 990 कॉमा 10% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच इशूड टू मोहन लिमिटेड फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अभी बाकी कंडीशन भी तो बची है भाई, तो मैं थोड़ा स्पेस बना लूं ताकि तुम्हें अच्छे से बता सकूं। दूसरी कंडीशन है प्रेम की, मतलब प्रीमियम की, तो चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस केस में आप अगेन वही लिखोगे भाई कि हम इशू कर रहे हैं मोहन लिमिटेड को, तो मैं लिखूंगा यार मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 लिखूंगा, प्रीमियम पे है
तो अगेन मेरे को यहां पे 10% डिबेंचर तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन आपको मालूम है कि प्रीमियम जो है, अभी अपन ने इक्विटी शेयर्स में सीखा कि क्रेडिट होता है प्रीमियम, तो मैंने एसपीआर क्रेडिट कर दिया। एक चीज से कभी मत डरना भाइयों और बंधुओं कि भैया 99,000 मोहन लिमिटेड को देना है, तो ये तो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फैक्ट है। मोहन को 99,000 चाहिए, तुम अपनी फर्म में क्या कर रहे हो, एसपीआर डिस्काउंट जो तुम्हें करना है करो, हमें 99,000 दे दो, लेकिन मुझे बदले में डिबेंचर्स भी तो निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा भैया 99,000 रुपीज एसपीआर, अज्यूम कर रहे हैं 10%, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ये 10% का है, तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, यानी 100 रुपए की पार वैल्यू प्लस 10 रुपए का प्रीमियम बढ़ के हो गया 110 रुपए। रुपए से रुपए गया, जीरो से जीरो गया, 11 9 जा 99 हो गया। मतलब जो आपके डिबेंचर्स हैं इस बार वो 900 डिबेंचर्स हैं। तो आपको पता होगा डिबेंचर में पार वैल्यू आती है 900 डिबेंचर ऑफ रुपीस, पार वैल्यू है 100 ईच। ये याद रख लेना कि भैया ये जो डिबेंचर्स है 900, ये पहले पार वैल्यू से ऐड होके इसमें जाएंगे। पार वैल्यू डिबेंचर की मैंने आपको बताया था 100 ईच के डिबेंचर हैं, तो 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज दैट विल बी 90,000, ये आ जाएगा 90,000। फिर 100 रुपए का डिबेंचर है, ध्यान रखना, और प्रीमियम अभी मैंने निकाला 10% का, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, 10 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 900 डिबेंचर, ये प्रीमियम की वैल्यू है। पार कैसे निकाली मैं लिख देता हूं मेरे भाइयों, टेंशन मत लेना। 100 रुपए पार वैल्यू थी, इनटू कर दिया मैंने 900 डिबेंचर्स से, तो यहां पे मेरी जो पार वैल्यू आई वो 90,000 रुपीज आई। अभी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रीमियम की बात करूं, प्रीमियम मैंने 100 रुपए का 10% निकाला, तो वो आया मेरा प्रीमियम 10 रुपए। मैंने मल्टीप्लाइड किया अगेन डिबेंचर से ही, और कुछ तो कर नहीं सकता, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया मेरा 9,000 रुपीज। कुछ नहीं, मैंने को एसपीआर के सामने लिख देना है, ये लिख दिया मैंने 9,000 रुपीज, खत्म कहानी। ये मेरी एंट्री हो गई जब प्रीमियम का केस है डिबेंचर्स में। और लास्टली जो मुझे लास्ट करवाना है वो डिस्काउंट है हमारा। इसको अगर तुम लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। मैं अब तुम्हें कंटिन्यू करवाऊंगा लास्ट मेरा डिस्काउंट का, ताकि तुम्हारा ये टॉपिक ही खत्म हो जाए। अब अगेन भाई एंट्री में कोई ऐसा खास चेंज नहीं आएगा। मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट मुझे अगेन 99,000 लिखना है, घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं डिस्काउंट पे कर रहा हूं प्रीमियम पे कर रहा हूं, मोहन लिमिटेड 99,000 लेके जाएगा। लेकिन आपको एक चीज और पता होगा कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा डेबिट आता है, बिकॉज डिस्काउंट इज अ काइंड ऑफ अ लॉस। बट पहले डिबेंचर निकाल लेते हैं भाइयों, तो 99,000 हमने लिखा, अब हमें डिस्काउंट निकालना है। तो भैया डिस्काउंट भी मैं मान लेता हूं एट द रेट 10% है। किसका यार, हमारी पार वैल्यू का, जो डिबेंचर की पार वैल्यू लेके चल रहे हैं हम 100 रुपए। 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। डिस्काउंट मतलब ये 100 रुपए में से 10 रुपए माइनस होंगे, जैसे प्रीमियम प्लस होता है डिस्काउंट माइनस होता है। तो जब मैंने ये माइनस किया तो नीचे आ गया 90 रुपीज। यहां तक क्लियर है? रुपया से रुपया कटा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। मैं कितना गंदी बातें कर रहा हूं यार, ऐसे तुम्हें तो आता होगा यार इतना। देखो यार रुपया लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या कर रहा था। तो 1100 डिबेंचर आ गए तुम्हारे, ये 1100 डिबेंचर तुम्हारे पास आ गए। ये 1100 डिबेंचर अब तुम्हें इशू करने हैं, ठीक है कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाला समझ में आ गया ना, माइनस करके लिखा यहां पे मैंने। अब अगर मुझे डिबेंचर इशू करने ही है तो पहले एंट्री पूरी कर लेता हूं। यहां पे लिखूंगा मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ध्यान देना इसकी वैल्यू मैं कैसे लिखूं, डिस्काउंट है 10 रुपए का, बराबरी से बात, और मेरे डिबेंचर जो हैं वो 1100 डिबेंचर हैं, तो 11 इंटू 10 विल बी 11,000 रुपए। मैंने ये 11,000 रुपए यहां पे लिख दिए। और जो ये 10% डिबेंचर हैं इसमें आएगा 1100 डिबेंचर मेरे मल्टीप्लाइड बाय द पार वैल्यू जो कि 100 रुपए है, क्योंकि मैंने आपको डिबेंचर में सिखाया है हमेशा इशूड डिबेंचर्स और पार वैल्यू से ही आता है, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, दोनों में सेम चलता है। तो भैया 1100 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है आपका, मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 डंडे उठाऊंगा और 2 जीरो लगा दूंगा भाई, तो ये हो जाएगा 1,10,000 रुपए। ये मेरा डिस्काउंट का हो गया। नरेशन प्रीमियम के टाइम पे क्या आएगा, सुन लो ध्यान से। जब मैंने प्रीमियम दिया था तो आपको मालूम होगा मैंने 900 डिबेंचर्स इश्यू किए थे, तो 900 डिबेंचर्स 900, 10% डिबेंचर्स, सॉरी यार, 900, 10% डिबेंचर्स at the rate ₹100 each issued at a premium of 10% to Mohan Limited for purchase consideration। मैंने बहुत आराम से बोला है, नहीं तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। 900, 10% debentures of ₹100 each issued at a premium of 10% for purchase consideration to Mohan Limited। फिर अगर डिस्काउंट किया है तो क्या लिखोगे, 1100, 10% डिबेंचर्स
at the rate ₹100 each, issued at a discount of 10% to Mohan Limited for purchase consideration. ये तुम्हारा वो शॉर्ट रिवीजन था जो तुम्हें कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक बाबा जी का फ्लेवर ना लगे तब तक रिवीजन अधूरा लगता है। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।